भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल गरीबों को सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए हमारे सपनों की अभिव्यक्ति है। 2 मई को आएगा LIC का IPO, आम जनता के लिए 4 से 9 मई तक रहेगा उपलब्ध। और प्रदेश की 196 लाडली लक्ष्मी बालिकाएं 2 मई को जाएंगी बाघा बॉर्डर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल सरकार की केवल योजना ही नहीं है, बल्कि गरीबों को सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए हमारे सपनों की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री कल असम में कार्बी ओंगलाक जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत भारत को एकजुट करती है तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करती है। जनजातीय समाज की संस्कृति, भाषा, भोजन, कला और हस्तकला देश की समृद्ध धरोहर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था के कारण सरकार ने पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम AFSPA हटा लिया है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कोलोक्वियम के पहले दिन प्राकृतिक संसाधन पर केंद्रित सत्र में शोध छात्रों ने कृषि, पशुपालन, पर्यावरण आदि पर प्रभावी प्रस्तुति दी। शासकीय पॉलिटेक्निक सेंधवा के व्याख्याता एवं सिविल इंजीनियर श्री गौरव दानी ने बताया कि वे जैविक, ई-वेस्ट, ठोस अपशिष्ट आदि सभी तरह के वेस्ट मटेरियल से ग्रीन कंक्रीट बनाने की दिशा में शोध कर रहे हैं। ग्रीन मटेरियल पर्यावरण रक्षा के साथ किफ़ायती भी होगा। श्री नीतेश बालाजी ठिकारे ने भी अपना शोध पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि वह भी 70% सीमेंट में, 30% चावल का भूसा और कारखानों से निकलने वाली राख से कंक्रीट बनाने का कार्य कर रहे हैं। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि संस्थान ग्वालियर के श्री गणेश मालवीय और सुश्री भारती परमार ने बताया कि देश में 500 मीट्रिक टन नरवाई निकलती है, जिसमें से लगभग 116 मीट्रिक टन जला दी जाती है, जिसका मिट्टी की उर्वरा शक्ति और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ऐसे कई उपाय बताए जिसमें किसान नरवाई का उपयोग करते हुए अपनी भूमि को पुनः उपजाऊ बना सकते हैं। IIT इंदौर के श्री शिवम सिंह ने एटमॉस्फेरिक रिवर्स पर केंद्रित प्रस्तुतिकरण में बताया कि कई बड़ी ऐतिहासिक बाढ़ विभीषिकाएं नदियों से जुड़ी हैं। उन्होंने आपदा से पहले वार्निंग सिस्टम विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लाल परेड ग्राउंड भोपाल से प्रदेश में एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत नवीन 108 एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और वेबकास्ट के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में दिखाया जाएगा। खंडवा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर DS चौहान ने बताया कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए जिला स्तर पर मेडिकल जिला अस्पताल खंडवा के B ब्लॉक परिसर में व्यवस्था की गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO 2 मई को संस्थागत निवेशकों के लिए और 4 मई से 9 मई तक आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। IPO की कुल कीमत 21,000 करोड़ रुपए तय की गई है। जीवन बीमा निगम के पॉलिसी धारक को प्रति शेयर 60 रुपये की छूट मिलेगी, जबकि निगम के कर्मचारी और संस्थागत निवेशक प्रति शेयर 45 रुपये की छूट के हकदार होंगे। प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फैद अहमद किदवई ने बताया कि प्रदेश में गुरुवार तक 32,24,204 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। अब तक 3,87,808 किसानों को 1,948 करोड़ 10 लाख रुपए उनके खातों में ऑनलाइन अंतरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भुगतान में पारदर्शिता के लिए PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से राशि किसानों के खातों में जमा की जा रही है।
प्रमुख सचिव श्री किदवई ने बताया कि 28 अप्रैल को एक दिन में 78,108 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। इसमें 10,530 किसानों को 307 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर विपक्ष शासित राज्यों की आलोचना करते हुए कहा है कि यदि वे आयातित शराब पर कर में कटौती करने की बजाय पेट्रोल और डीजल के कर में कटौती करें तो इनके दाम कम हो जाएंगे। श्री पुरी ने ट्वीट में कहा कि भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल पर वैट 14.5 से 17.5 रुपये प्रति लीटर के बीच है, जबकि गैर भाजपा शासित राज्यों में वह 26 से 32 रुपये प्रति लीटर है। प्रदेश की 196 लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को आगामी 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाघा बॉर्डर का भ्रमण कराया जाएगा। वर्ष 2013 से प्रदेश में शुरू हुई माँ तुझे प्रणाम योजना में पहली बार प्रदेश की लाडली लक्ष्मी बालिकाएं बाघा बॉर्डर जा रही हैं। योजना में अब तक लगभग 12,672 युवाओं को लेह लद्दाख, कारगिल, द्रास, कोच्चि, बीकानेर, बाड़मेर, अंडमान निकोबार और कन्याकुमारी सहित विभिन्न स्थानों की यात्रा कराई गई है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों की आय को बढ़ाने और उत्पादन में वृद्धि के लिए जल्द ही हरदा में इजराइल के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। इससे क्षेत्र के किसान इजराइल की उन्नत कृषि तकनीक से रूबरू होंगे। उन्हें खेती की नवीन और उन्नत तकनीकों को समझने और अपनाने का अवसर भी सुलभ होगा। मंत्री श्री पटेल बुधवार देर शाम हरदा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कल नई दिल्ली में आज़ादी से अंत्योदय अभियान का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में गिरिराज सिंह ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के साल भर के आयोजनों के अंतर्गत 90 दिन के इस अभियान का उद्देश्य 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों में 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभकारी योजनाओं को पहुंचाना है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि विकास के मानकों में अत्यंत पिछड़े इन 75 जिलों का चयन प्रति व्यक्ति मासिक आय और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में मलेरिया और डेंगू से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ देवास इकाई द्वारा 30 अप्रैल को स्वान टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सांसद राज बहादुर सिंह ने कल सागर जिले में एडेप्ट योजना के अंतर्गत 203 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरित किए। केंद्रीय विद्यालय आगरमालवा में कल आयोजित किए गए 1 दिवसीय प्रशिक्षण में बालक बालिकाओं के अलग अलग ग्रुप बनाकर गुड बैड टच के संबंध में अवगत कराया गया। मंदसौर के शासकीय लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अशोकनगर जिले के ग्राम मड़खेड़ा में बीमा पाठशाला का आयोजन किया गया और छिंदवाड़ा कलेक्टर ने कल जनपद पंचायत बिछुआ में जलाभिषेक अभियान के अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल गरीबों को सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए हमारे सपनों की अभिव्यक्ति है। 2 मई को आएगा LIC का IPO, आम जनता के लिए 4 से 9 मई तक रहेगा उपलब्ध। और प्रदेश की 196 लाडली लक्ष्मी बालिकाएं 2 मई को जाएंगी बाघा बॉर्डर। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।